लेट्स टॉक अबाउट सेक्स। वाओ, आज का टॉपिक तो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है। तो मुझे पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोई सुनना चाहता है, और चाहे चुप चुपके से सीक्रेटली सुने, लेकिन सुनेगा जरूर। क्योंकि सेक्स टैबू जो माना जाता है हमारे, पता नहीं क्यों लोग सेक्स को लेके इतना ज्यादा क्यों उसको उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, जबकि ये इतनी डिवाइन क्रिएशन है गॉड की। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो चलिए, आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस सेक्स के पीछे की बहुत ऐसी चीजें जानेंगे जो हमें जानना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान के लिए ये जरूरी है कि सेक्स क्या है, क्यों हम सेक्स से भागते हैं, और हम सेक्स से भागते हैं बट सेक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते। हम उसको समझना नहीं चाहते कि क्यों हम इससे भाग रहे हैं। हम्म, जो भी मैंने स्पिरिचुअलिटी को सीखा है, जाना है, जो भी महान आत्माएं हमें समझा के सिखा के गई हैं, आज मैं उसी के बेस पे सीख के जो मैंने समझा है वही बोलने वाली हूँ। मुझे नहीं पता सेशन में मैं क्या क्या बोलूंगी, बट जो भी बोलूंगी उस डिवाइन की मर्जी है। हम सेक्स से क्यों भागते हैं? क्या कारण है सेक्स से भागने का? कभी सोचा है हमने क्यों हम कभी सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं? और हम सेक्स कभी एक चीज सोचिए कि हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते, बट सारा दिन हम फोन पे लगे हैं और ऐसी ही चीजें देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं। और चलो ठीक है, फोन को छोड़ दो, अगर फोन में नहीं देखते तो बाहर जाके किसी दूसरी लेडी को देखना, या किसी लेडी ने दूसरे जेंट्स को देखना, ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम अपने पार्टनर से हैप्पी नहीं है और हम दूसरे को ढूंढते हैं। क्यों? शादी तो हमने करी है, हम शादी में तो बंधे हैं, फिर हम बाहर जाके इधर उधर क्यों देखते हैं? क्यों? क्यों हमारी नजरें इधर उधर जाती है? बिकॉज हमारा जो शादी का बंधन है, ये मैट्रिक्स है, ये माया है। हम लोगों को बांधा गया है शादी के नाम पर। सेक्स जो है एक इतनी डिवाइन और प्योर एनर्जी है, जिससे कि हम हर समय अपने डिवाइन से कनेक्ट रह सकते हैं। बट आज इस सेक्स को इतने गलत तरीके से सोशल मीडिया प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो हम देखते हैं हम वही अंदर भर रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं वही। कभी आपने सोचा है, कोई ट्राइबल एरिया या आदिवासी जहाँ रहते हैं, वहां पे कभी रेप नहीं होता, वहां पे कभी कोई पॉर्न नहीं देखता? क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की बॉडी को बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। बट हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं, वो लोग एक दूसरे की बॉडी को एक अच्छे से नहीं समझ सकते। एक दूसरे के अंदर सेक्स की प्यास है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारी एनर्जी है ना, वो एनर्जी हमारी प्राइवेट पार्ट की तरफ अगर नीचे की तरफ जाती है, तो हमारा जो अंदर से स्ट्रेस, जितना भी हम स्ट्रेस में रहेंगे, तो वो एनर्जी हमारे नीचे की तरफ जाएगी, जो कि हमारा सेक्स करने का मन करेगा। बट जब ये एनर्जी हमारी ऊपर की तरफ जाती है, तो यही सेक्स की एनर्जी हम कन्वर्ट करके एक इतनी अच्छी क्रिएशन कर सकते हैं उस डिवाइन से कनेक्ट करके कि हम सोच भी नहीं सकते।
आपको पता है सेक्स कितनी प्योर चीज़ है। जब मोर नाचता है ना, जब मोर नाचता है तो हम खुश होते हैं। वॉव! कितना प्यारा लग रहा है। बट वो हमारे लिए नहीं नाचता, वो पता है किस लिए नाचता है? मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये तो क्रिएटर ने बनाई है क्रिएशन, तो हम कौन होते हैं उसके बीच में ये सेक्स को नहीं बोलने वाले या हम उसके बारे में चुप रहने वाले, हम कौन होते हैं? एक कोयल भी जब सुबह बोलती है ना, या एक चिड़िया भी कुछ बोलती है, तो वो भी अपने प्रेमी को अट्रैक्ट करने के लिए ही बोलती है। और लव एक डिवाइन एनर्जी है। हम क्यों नहीं ये समझते? अगर हम सेक्स को लेके सोचते हैं कि हम सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो हम उस पे क्यों नहीं वो कर रहे कि मैं सेक्स के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? हमने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि मेरी एनर्जी इतनी नीचे, मतलब नीचे की तरफ क्यों जा रही है? हम क्यों बार-बार उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने कभी सेक्स को एन्जॉय नहीं किया। कभी भी हम अपने पार्टनर के साथ अगर सेक्स करते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो अगर वो जो टाइम होता है ना प्राइवेट टाइम, वो प्राइवेट टाइम अगर डिवाइन तरीके से आपने यूज़ नहीं किया, उसका पूरी तरीके से आपने आपको जस्ट उस टाइम पे आप और आपका पार्टनर एक डिवाइन टाइम में होते हैं। और अगर उस डिवाइन टाइम को अपनी यूज़ नहीं करके जस्ट अपने फन के लिए फटाफट करके ये चीज़ें खत्म कर दी, तो आप फिर उसी उसमें चक्कर में फँस जाएँगे क्योंकि आपने उस चीज़ को एन्जॉय नहीं किया। आपने एक-दूसरे के अंदर देखा ही नहीं कि सामने वाले के अंदर भी वो गॉड है। तो जब हम उस डिवाइन टाइम को बहुत ही प्योरिटी से एक-एक चीज़ को फ़ील करते हैं, और अब मैं वो चीज़ फ़ीलिंग बता नहीं सकती कि किसी चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से कर लो, तो आप उस चक्रव्यूह में फँस नहीं सकते। इसका सिंपल मीनिंग ये है। तो जब आप सेक्स के टाइम पे एक प्योर एनर्जी के साथ, एक प्योर इंटेंशन के साथ कि हाँ, ये नहीं कि मुझे सेक्स करना है तो ही मैं सेक्स कर रहा हूँ। सामने वाले का माइंड क्या है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत गलत वे है। सबसे अच्छा वे यही है कि फाइन वे यही है कि जब हम सेक्स करते हैं तो अपने साथ वाले पार्टनर का भी हमें उस टाइम ध्यान रखना होता है कि उसका माइंड में क्या है? क्या वो रेडी है? और जब 2 लोग रेडी होते हैं ना तो एक बहुत अच्छी क्रिएशन करने के लिए रेडी होते हैं। और इसका सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इंटीमेट टाइम को अगर हम एक प्योरिटी के साथ, एक डिवाइननेस के साथ करें, तो उस टाइम आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे जहाँ पे वो सोल, जो कहते हैं ना कि हमारे घर भगवान आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, तो उस सोल की फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे क्योंकि सोल हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करके आता है। आपको पता है जितने भी अभी बच्चे हो रहे हैं, वो उनके अंदर वो थॉट ही नहीं है, उनको तो सिर्फ फ़ोन में लगना है, और मतलब कुछ क्रिएशन ही नहीं है उनके अंदर, कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब उनकी थॉट जो पहले के बच्चों की और अब के बच्चों में बहुत फ़र्क है। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि जो हमारे मन में उस टाइम चल रहा होता है, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते, एक-दूसरे को हम अगर भगवान समझें, एक-दूसरे को अगर हम जब रिस्पेक्ट देते हैं, सामने वाले को भगवान की तरह सोचते हैं कि हम एक डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो आपकी सोल भी आपके पास वही सोल आएगी, जो एक डिवाइन सोल होगी। तो इस बारे में हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों शादी के बाद हम स्ट्रेस में रहते हैं और इतने डिवोर्स हो रहे हैं? क्या वजह है इस डिवोर्स की, या
रोज लड़ाई की क्या वजह है? क्यों हम खुश नहीं रह पाते? इसकी एक सबसे बड़ी वजह सेक्स है, हमारी सेक्स लाइफ है। जब आप इस सेक्स को बहुत ही डिवाइन तरीके से प्ले करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। आप इस चीज़ से निकल के आपका लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है। आप बहुत ही रिलैक्स फ़ील करेंगे। आपकी एनर्जी ऊपर जा रही है। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। नीचे के चक्रास में एनर्जी रहती है ना, तो हमारी लाइफ में टेंशन्स होती है। बट जब हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, तो हम एक ऐसे पथ पे चलते हैं कि वो अलग ही क्रिएशन है। और यही मैंने स्पिरिचुअलिटी से सीखा है कि यार, सेक्स के बारे में बोलने वाली मैं कौन होती हूँ? ये तो मैं क्या, हम कौन होते हैं कि हम सेक्स को नहीं बोले, नहीं सेक्स के बारे में बात करें। ये तो एक डिवाइन की क्रिएशन है, जो हर जगह है, हर नेचर में है। तो उस चीज़ के बारे में हम क्यों नहीं बात करते? हम अपने बच्चों को इस बारे में इस टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं बात करते? वो जब बड़े होते हैं, बड़े हो रहे हैं, जब टीन एज में जा रहे हैं जब वो, तो उस टाइम अगर हम उनको नहीं समझाएँगे, क्योंकि उनकी एनर्जी को भी तो डाइवर्ट करना है ना। पहले देखा कि आप जब हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, तो ये सोशल मीडिया नहीं था, तो बच्चे बाहर खेलते थे, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते थे। किसमें? खेलने में, सारी एनर्जी वहाँ पे लेके आके आते थे, तो उनका माइंड एकदम फ्रेश रहता था। बट अब जब से फ़ोन आया है, तो ऐसी-ऐसी वेबसाइट है, ऐसे-ऐसे सोशल मीडिया हैं कि जिसमें बच्चे फँस चुके हैं, मैट्रिक्स में आ चुके हैं। जब हम बच्चों को किसी एक अच्छे स्पोर्ट्स में डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उनकी एनर्जी को हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ताकि वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करके एक अच्छी क्रिएशन कर सकें और वो रिफ्रेश रहे, उनका माइंड हमेशा रिफ्रेश रहे। अगर सारा दिन भर आपका बच्चा फ़ोन में लगा रहेगा, तो वो एक मैट्रिक्स में फँसा हुआ है, वो एक माया जाल में फँसा हुआ है। तो ये वीडियो मैं इसी मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही है कि हम सबको पता चले कि सेक्स के बारे में बात करना कितना ज़रूरी और कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेक्स एक डिवाइन प्योर एनर्जी है। तो आई होप मेरे इस टॉपिक पे बात करने से आपके अंदर कुछ तो जागा होगा। तो अवेयर रहें, देखें कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, किस वे में जा रही है। अगर आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस एनर्जी को प्योर करना सीखें। नीचे की बजाय अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लाना सीखें। कैसे लेके आ सकते हैं ऊपर? इसका तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। तो समझें इसको, और कोई भी अगर क्वेश्चन आपके मन में है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। आज के सेशन को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि आज के टॉपिक से कुछ तो आप अवेयर हुए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।